ब्रह्मा के द्वारा जो निर्मित शरीर है विश्वरूपी हो धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवार्थ से पाल लगाओ, नैया पार हो जाए। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार विसर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ, प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। तथा विसर्ग अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में विसर्ग करने पर वही फल होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से विसर्ग करके मुख्य सुख पूर्वक परम गति प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांति मकर कर्क में और विषुवत संक्रांति मेष तुला में विसर्ग करना चाहिए। शुभ लगन और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित होकर विधि के जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम कराना चाहिए। दान से सभी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमाद कृत्यों को संपादन करना चाहिए। सालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदनंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दें। हे पच्छिन, हे गणराज, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार विसर्ग करता है उसे विसर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञों से विविध दानों से भी यह गति नहीं होती जो विसर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड एवं वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है यानी वह सब विसर्ग नष्ट हो जाता है। जितना उनसे पाप भइल हुआ विसर्ग कर बैल को दान कर दिया जाएगा, वाला बैल मिले हैं तो उसे मुक्ति हो जाएगी। इसमें संशय नहीं है, देरी नहीं है। मृत द्रोही कृतज्ञ, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला विसर्ग पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग पाप महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे ताचार्य, हे गणराज, सही प्रकार विसर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में विसर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से विसर्ग करना चाहिए। अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति विसर्ग करने और वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता बताए। बैल के ऊपर भी कोई काम नहीं करना चाहिए। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को बैल को मारता है वह एक कल्प तक यम यात्रा को भोगता है, अर्थात वह प्रेत योनि में जाएगा। इस प्रकार विसर्ग करके संपिंडीकरण के पूर्ण घोड़ श्राद्धों करना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बैल किसका सवारी, शंकर जी का। एक अगर वो कोई बैल है तो शंकर जी का ही वो है। इस नाते शंकर जी रुष्ट हो जाते हैं। क्या मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान पे द्वापर में, अर्धमार्ग में, चिता में, 100 के हाथ में, अग्नि संचय में इस प्रकार 6 पिंड दान कर 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन खोर से श्राद्ध कहा जाता है क्योंकि शंकर भगवान का जो वृषभ है, नंदी हैं, वो स्वयं भगवान शंकर जी हैं। वो स्वयं भगवान शंकर हैं, ना कि वो नंदी हैं। हाँ, अगर भगवान शंकर जी से कुछ कहे के बाद तो उनके शंकर जी के शिवालय में वो काने में वो बैल के कान में कहेंगे, वो जाके भगवान शंकर जी से कह देंगे। ऐसे भगवान शंकर जी कुछ भी कहेंगे वो नहीं सुनेंगे, विधान है। और दूसरे करना चाहिए। यह प्रथम मलिन खोरसी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा भाग में किए जाने वाला मध्यम खोरसी कहा जाता है। उसमें 20 में तुमसे कहता हूँ, विषम बताता हूँ। मध्य खोरसी में मलिन खोरसी की बात ही 16 पिंड होते हैं अथवा पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा पिंड, तीसरा सब परिवार यम को प्रदान करे, चौथा पिंड सोमराज, 5वां हव्य को प्रदान करना चाहिए, 6ठा जो पिंडदान आप करेंगे उससे अग्नि भगवान खुश होंगे, 7वां पिंड जो करेंगे वो काल भैरव खुश होंगे, काल यानी यमराज जी, 8वां पिंड जो करेंगे भगवान शंकर जी को मिलेगा, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करें, 12वां जो पिंड दान करेंगे वह ब्रह्मा को मिलेगा, 13वां जो पिंड दान करेंगे वह विष्णु को मिलेगा, 14वां जो करेंगे वो शिव को मिलेगा, 15वां जो करेंगे वो 16वां पिंड 10 पुरुष उत्सव से देना चाहिए। हे खग, तद्विद लोग इसे
मध्यम खोलसी कहते हैं। तदंतर प्रतिमाह के 12 पक्षिक, त्रिपक्षिक, उन खाणमासिक, उन जगतिक, इन शब्दों को उत्तम खोलसी कहा जाता है। 12 पक्षी होते हैं ना, उस वाले इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे ताचर, हे गणुराज, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। वे 48 श्राद्ध पितृत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृत्यु के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वो पितरों की पंक्ति जोग हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए खोणस्त्रयी, मले, मध्यम, उत्तम खोलसी करना चाहिए। इन